हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम आतिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉइन्स एंड पिप्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की ढेर सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डोजकॉइन $1 के मार्क को इस साइकिल में छू पाएगा भी या नहीं। ये वो सवाल है जो हम में से ज़्यादातर लोगों के मन में घूमता रहता है। तो आज इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, बिना किसी बायस के, सिर्फ और सिर्फ चार्ट को रीड करके। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस को कवर करेंगे, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे, उसके बाद हम बुल और बेयर दोनों सिनेरियोज की बात करेंगे। फिर हम जानेंगे कि डोज अपना ऑल टाइम हाई कब तक ब्रेक कर सकता है और क्या कभी डोज $1 के मार्क को क्रॉस कर पाएगा भी या नहीं। और सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या ये सही समय है डोज में एक अच्छी एंट्री बनाने का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ गया हूँ अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 3 डे टाइम फ्रेम में डोज का चार्ट खोल रखा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो डोज का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो $0.18513 चल रहा है और इसका जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है, जो इसको ब्रेक करना है फॉर फर्दर प्राइस कंटिन्यूएशन, वो है अराउंड 0.23506 से लेकर के $0.24622 पर। इसको ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना ज़रूरी है सो दैट हमें आगे का जो प्राइस मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। जब तक कि ये रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा तब तक के इसका जो ये स्ट्रक्चर है ये भी बुलिश नहीं होगा। और हमें जब तक ये 3 डे की कैंडल, एक हेल्दी कैंडल इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर क्लोज होते हुए नहीं दिखेगी, तब तक हम डोज के प्राइस को बुलिश नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्राइस जो है वो रुक गया है एक चैनल में मूव कर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राइस ने जो हमारा लास्ट टॉप बनाया था दिसंबर 2024 में, जो कि था 48 सेंट्स का, वहाँ से जो प्राइस है वो एक बियरिश स्ट्रक्चर, बियरिश फॉर्मेशन में फॉर्म हो रहा है। आप देख रहे हैं ये हायर हाई था, उसके बाद एक लोअर लो लगा, उसके बाद प्राइस ने इस हायर हाई को ब्रेक करने की कोशिश की बट नहीं कर पाया, एक लोअर हाई बना। उसके बाद इसी तरह से ये इस ट्रेंड लाइन में, इस बुलिश फ्लैग पैटर्न में ये ट्रैवल कर रहा था। तो फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आने के बाद प्राइस ने अगला जो है वो लोअर हाई नहीं बनाया और ना ही एक हायर हाई बनाया, बल्कि प्राइस जो है वो एक चैनल में मूव करने लगा। चैनल में मूव करने के बाद यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट लिया। ब्रेकआउट लेने के बाद यहाँ पर एक हायर हाई बनाया है। अभी रिसेंटली इसने लास्ट मंथ एक हायर हाई बनाया है, लेकिन उसके बाद फिर से जो प्राइस है वो अपनी पुरानी सपोर्ट पर आ गया है। अब जब तक कि ये वाला एरिया यहाँ से ब्रेक नहीं होता है, हमें एक हेल्दी 3 डे की, एटलीस्ट 3 डे की हेल्दी कैंडल यहाँ पर क्लोज होते हुए नहीं दिखती है, फुल बॉडी कैंडल, तब तक हम डोज कॉइन के प्राइस को बुलिश नहीं मानेंगे। ओके गाइस, तो अब हम लोग बात करेंगे डोज कॉइन के जो इस साइकिल में बड़े बड़े मूव्स आए हैं उनके कंपैरिजन का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चार्ट के अंदर मैंने मार्क कर रखे हैं ये 3 पॉइंट्स जो कि मैंने वर्टिकल लाइन से यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। पहला जो बड़ा मूव हमें देखने को मिला था वो मिला था फरवरी 2024 में, जो कि था 174% का। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अपने बॉटम से बेसिकली ब्रेकआउट से और टॉप तक 174% का मूव था। तो बेसिकली जब ये मूव हुआ था उससे पहले कितना करेक्शन लिया था उससे प्रीवियस टॉप से, यहाँ पर ये भी मैंने मेंशन कर रखा है। तो जो इससे पहले करेक्शन था वो सिर्फ 34% का था। तो बेसिकली पुराने टॉप से जब करेक्ट हुआ प्राइस, उसके बाद जब ब्रेकआउट लिया तो हमें 34% के करेक्शन के अगेंस्ट हमें 174% का मूव देखने को मिला। उसके बाद फरवरी 2024 में जब इसने टॉप किया तो उसके बाद फिर से प्राइस जो है वो डाउनवर्ड मूव में चला गया।
मतलब एक लोअर हाई बनाया, फिर उसके बाद एक लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई लोअर लो, इस तरह से एक चैनल फॉर्म किया, बेसिकली बुलिश फ्लैग पैटर्न एक फॉर्म किया। उसके बाद फाइनली अक्टूबर 2024 में ये जो फ्लैग पैटर्न है इसको इसने ब्रेकआउट किया। उसके बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद हमें जो मूव मिला था वो मिला था 379% का, जो कि आपने देखा होगा दिसंबर के अंदर एक जो डोज कॉइन के अंदर बड़ा मूव आया था वो इसी करेक्शन के बाद आया था। तो 379% का जब मूव आया था तो उससे पहले करेक्शन कितना हुआ, ये कितना परसेंट करेक्शन हुआ उससे प्रीवियस टॉप से, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है 64% का करेक्शन लिया। उसके बाद एक बड़ा मूव आया 379% का। अब उसके बाद जो है 379% के बाद फिर से डोज कॉइन जो है वो सेम डाउनवर्ड मूव में चल रहा है और फाइनली अभी लास्ट मंथ मई के अंदर इसने जो है वो ब्रेकआउट लिया है। लेकिन ब्रेकआउट लेने के बाद, जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा होगा, ब्रेकआउट लेने के बाद एक बार रीटेस्ट करता है इस वाले बेसिकली फ्लैग पैटर्न को या इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता है। तो यहाँ पर रीटेस्ट भी हो गया है, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे रीटेस्ट भी सक्सेसफुली, यहाँ पे ये जो सपोर्ट है यहाँ पे इस सपोर्ट ने होल्ड किया है और एक 3 डे की ग्रीन कैंडल बन गई है और अगली 3 डे की जो कैंडल है वो फॉर्म हो रही है। अभी इसमें 2 दिन 7 घंटे बचे हैं, लेकिन अभी भी ये स्ट्रक्चर हमारा बुलिश नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो हाई बनाया है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करने के बाद जो हाई बनाया है, इस हाई के बाद इसने जो लो बनाया है, अब हमें अगला जो है वो एक हाई जो है उसके लिए वेट करना चाहिए। जब तक कि ये वाला रेजिस्टेंस है इसके ऊपर हमें एक कैंडल बनते हुए नहीं दिखती है 3 डे की, तब तक हम जो है डोज कॉइन के अंदर बुलिश नहीं होंगे, ये साइडवेज जा सकता है। तो जब प्राइस ने 34% का करेक्शन लिया तो हमें रिटर्न दिया, तो मूव दिया बेसिकली 174% का। उसके बाद जब प्राइस ने 64% का करेक्शन दिया, मतलब कि ज़्यादा करेक्शन दिया, तो हमें मूव पिछले वाले से भी ज़्यादा मिला, मतलब ज़्यादा करेक्ट हुआ प्राइस तो ज़्यादा मूव मिला, ज़्यादा बड़ा मूव मिला। तो 64% के करेक्शन में 379% का मूव हमको मिला। अब इस बार जो है प्राइस ऑलरेडी, अगर हम टॉप से बॉटम की बात करें तो 73% ऑलरेडी करेक्शन ले चुका है। करेक्शन लेने के बाद यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बना ली है, उसके बाद एक ब्रेकआउट भी लिया है, रीटेस्ट भी कर रहा है। तो ये 73% का, मतलब पिछली बार से भी ज़्यादा बड़ा करेक्शन है। ये 73% का करेक्शन डोज कॉइन ने लिया है, ब्रेकआउट भी लिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस बार का जो मूव है वो 379% से कितना ज़्यादा हो सकता है, कितना बड़ा मूव ले सकता है। ऑब्वियसली अगर 174% से 379% था, तो 379% से ज़्यादा मूव अगर आएगा तो वो कितना बड़ा आएगा। लेकिन अगर हम मान के चलें कि 379% से ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा, अगर हमें 379% के आसपास का भी रिटर्न, आसपास का भी मूव देखने को मिलता है, तो भी प्राइस जो है वो हमारा 80 सेंट्स के जोन को आराम से टच कर लेगा। जी हाँ, यहाँ से ऑलरेडी, और मैंने ये जो रिटर्न निकाला है, ये जो मूव निकाला है, ये मैंने निकाला है इस वाले सपोर्ट से जहाँ से प्राइस रीटेस्ट ले रहा है। यहाँ से 379% हमारा बनता है 81 सेंट्स। 81 सेंट्स का मतलब ये है कि ये अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक कर लेगा। जी हाँ, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो हमें फोमो में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लास्ट सपोर्ट है। बहुत डोज कॉइन जो है वो बहुत क्रूशल स्टेज पर है, यहाँ पर लास्ट सपोर्ट है, और ये लास्ट सपोर्ट अगर ब्रेक होती है नीचे की तरफ, तो फिर हमें जो है वो भूल जाना चाहिए कि बिटकॉइन जो है वो इस अपना जो ये प्रीवियस टॉप है इसको ब्रेक करेगा, बल्कि ये इस साइकिल का टॉप माना जाएगा और ये डोज कॉइन जो है वो एक बियर जोन में चला जाएगा। लेकिन अभी ऐसी स्थिति हमें नहीं दिख रही है। अभी अगर हम पॉजिटिव बात करें तो अभी बहुत अच्छे से सपोर्ट ले रहा है। हमें जो वेट करना है वो वेट करना है 3 डे की एक हेल्दी कैंडल, फुल बॉडी कैंडल जो है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होगी। उसके बाद हम उसकी नेक्स्ट कैंडल देखेंगे। अगर ये अच्छे से रीटेस्ट करती है तो ये वाला मूव हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मंथली टाइम फ्रेम में और आपको एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ।
पिछले अगर हम 2 बार से बात करें, ये जो 2 बार ये फ्लैग पैटर्न बनाया और उसके बाद उसको ब्रेकआउट लिया और मूव, एक अच्छा हमें मूव देखने को मिला। तो अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो ये डोजकॉइन जो चल रहा है वो 3:5 के पैटर्न पे चल रहा है। मतलब डोजकॉइन 5 महीने बेयरिश रहता है और 3 महीने बुलिश रहता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये 5 कैंडल्स हैं, ये 5 महीने हैं, ये बेयरिश रहा। उसके बाद 3 कैंडल्स इसने हमें बड़ी बुलिश दी, जिसमें हमने 379% का मूव देखा। सिमिलरली उसके बाद फिर से हम 1 2 3 4 5 महीने के लिए बेरिश थे। बेरिश होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब ये 3 कैंडल ऑलरेडी 2 कैंडल हो चुकी हैं। ये थी बेसिकली ये दूसरी कैंडल है। इसके बाद जुलाई की जो कैंडल होगी वो डिसाइड करेगी कि ये हमारा जो अपवर्ड मूव है ये हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वो सब कुछ डिपेंड करेगा ये वाली कैंडल पे। ये वाली कैंडल जो मंथली कैंडल, अगर हम मंथली कैंडल की बात करें तो ये रेजिस्टेंस भी तोड़ना चाहिए, ये रेजिस्टेंस भी तोड़ना चाहिए। मंथली कैंडल हमें यहाँ पर क्लोज होते हुए दिखना चाहिए। अगर हमारी मंथली कैंडल जो कि हम जून में है, जून में अगर हमें ये क्लोज होते हुए दिखती है तो हम मान सकते हैं जो जिस मूव की मैं बात कर रहा हूँ वो जुलाई में हमें होते हुए दिख सकता है। ओके गाइज, तो वीडियो की लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन के बारे में कि क्या ये सही समय है डोजकॉइन में एक अच्छी एंट्री बनाने का। तो जी बिल्कुल, मैं इस सवाल का जवाब यही दूंगा कि हमें अभी वेट करना चाहिए। हमें वेट करना चाहिए इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का। 3 डे की एक हेल्दी कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें क्लोज होते हुए दिखाई देना चाहिए और नेक्स्ट कैंडल इस रेजिस्टेंस को जो कि सपोर्ट बन जाएगी, उस सपोर्ट को अच्छे से होल्ड करते हुए भी दिखाई देना चाहिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये जो बड़ा मूव है ये देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप अपनी रिसर्च खुद से ज़रूर करें। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई है। आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से कॉइन पर बनवाना चाहते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्द ही एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।